नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। नगर निगम सोलन में मेयर और डिप्टी मेयर के खिलाफ पार्षदों की एक बार फिर से नाराजगी बढ़ गई है और कारण ये है कि इस बार निगम की जो बैठक हुई है उसमें जो बैठक से अनुपस्थित पार्षद रहे हैं उन्हें बजट जारी नहीं किया गया। जो विकासात्मक कार्यों के लिए बजट जारी किया जाता है उसको लेकर कहीं ना कहीं पार्षद भी नाराज हो गए हैं और पिछले दिनों भी हमने देखा था कि किस तरह से 11 पार्षदों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे। हालांकि नियमों की वजह से वो अविश्वास प्रस्ताव बैठक तक नहीं पहुंच सका। क्या है पूरा मामला, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता और पार्षद शैलेंद्र गुप्ता जी हैं। पंजाब केसरी टीवी में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नगर निगम में पार्षद एक बार फिर मेयर और डिप्टी मेयर से नाराज हो गए, क्या वजह रही है कि बजट नहीं मिला? जहाँ तक नाराज़गी की बात है, आपने पिछले 2-3 महीनों के बीच में देखा कि भी हम 11 लोगों ने एक अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे। जो नगर परिषद, नगर पंचायत या छोटे चुनाव होते हैं वहाँ राजनीतिक तौर पे कोई इतनी महत्वता नहीं होती। वो चाहते हैं कि भी हम ज़मीनी स्तर पे लोगों की मदद करें, विकास के कार्य कराएं, लोगों के रुके हुए काम करवाएं, और ये चीज़ें प्राथमिकता होती है। जो राजनीति होती है वो पीछे रहती है। तो 11 लोग इस बात से नाराज थे कि मैडम भेदभाव से काम करती है और जिस तरीके से विकास के काम फंड आने के बावजूद भी नहीं हो रहे, तो इस वजह से सोलन विकास के लिए एक मंच बनाकर सब लोग इकट्ठे हुए थे। इसमें राजनीति का कोई लेना देना नहीं। छोटे चुनावों में लोग डायरेक्ट तरीके से वो लोगों से जुड़े हुए होते हैं, वो चाहते हैं विकास के काम हो, इसमें कोई राजनीति ना हो। तो वो कारण था जिसके कारण 11 लोग ने इस बात पर अविश्वास प्रस्ताव लेके आए थे। लेकिन अभी भी उनमें से 4 लोग मात्र इस बैठक में, और 2 मेयर और डिप्टी मेयर के अलावा 2 ही पार्षद वहाँ उपस्थित थे। हम चाहते तो हम कॉरम पूरा नहीं था, लेकिन हम 5 महीनों के बाद मनमाने तरीके से 5 महीनों के बाद जिस तरीके से ये आम सभा हुई थी, यदि हम लोग वहाँ से भी उठ के आ जाते तो एक गलत संदेश जाता। हमारा मतलब है, हम तो ये कहते हैं शिमला में और अन्य जगह पे जो कानूनी तौर पे हर महीने में बुलाना जरूरी है। लेकिन मज़े की बात यह बताऊं, जब कोरोना काल था, कोरोना काल में भी शिमला कॉरपोरेशन में थ्रू वीसी उनके कोई भी काम बाध्य नहीं हुए। उन्होंने थ्रू वीसी हर महीने बैठक की है। लेकिन यहाँ पिछले अब 1.5 वर्ष से ज़्यादा हो गया, मात्र अब 6 बैठकें हुई थी और 7वीं बैठक ये हुई है। तो अब उससे लगा लीजिए सिर्फ ये अपना समय पूरा करना चाहते हैं, लेकिन इनको कोई भी ये लेना देना नहीं है कि भी यहाँ विकास हो या ना हो। ये हमेशा विकास के खिलाफ जा रहे हैं। कोई भी पिछली सरकार ने इनको इतना बजट दिया, आज भी हमारे पास एक्ट में ऐसा प्रावधान है कि जो पार्षद बैठक में उपस्थित नहीं हो रहे हैं उन्हें बजट जारी ना किया जाए। इस तरह का होगा ही, यही वजह रही होगी क्योंकि वहाँ अधिकारी भी थे, मेयर भी थे, डिप्टी मेयर भी थे बैठक में। आप लोग भी तो उस वक्त किसी ने विरोध नहीं किया। नहीं। क्या वजह रही कि अब विरोध हो रहा है? पाल साहब, जो आप ये बात कह रहे हैं, बैठक 8:30 बजे शाम को ख़त्म हुई। जैसे बैठक ख़त्म हुई उस समय मैडम ने खड़े होकर ये बात बोली। तो जब सब कुछ पैक करके जा चुके, उसी टाइम मैडम ने बोला कि भी जबकि मैं व्यक्तिगत रूप से इसका विरोध करता हूँ, इस तरह का कोई भी एक्ट में पावर नहीं है कि भी ये जो नजराना देने का तरीका है ये वो। देखिए, मैं बताता हूँ, हमारी सम्मान्य पार्षद एक पिछले 1.5-2 महीने से अपने बेटे बीमार होने के कारण वो चंडीगढ़ में। अब पारिवारिक कारण से यदि वो नहीं आ सकी और आप अपना पारिवारिक कारण दे रहे हैं कि हम 5 महीनों में बैठक, जो हमारे व्यक्तिगत हमारे परिवार में सुख दुख था इसलिए हमने नहीं बुला सकी। आपका सुख दुख है और दूसरे का आप बिना वजह की इस तरीके की बात करें, जबकि ये मेरा मानना है कि ये बिल्कुल असंवैधानिक है और मैं इसका विरोध करता हूँ। जो भी बजट का मतलब ये कोई नहीं है कि आप उसको एलोकेशन करके दें। इस तरह की परंपरा ये सोलन में मैडम ने शुरू किया। इस तरह की कोई भी परंपरा ना तो शिमला में ना धर्मशाला में। नहीं तो क्या होगा, जैसे जो बैठक उपस्थित नहीं हुए थे 5 पार्षद, 6 पार्षद थे, एक बीमारी के कारण है, दूसरे आपने बताया कि एक का बेटा बीमार था, भाजपा के पार्षद है। जी। बाकी सारे पार्षद कांग्रेस के थे और कांग्रेस की ही नगर निगम इस वक्त चली हुई है। तो उन पार्षदों को अब बजट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या लग रहा है? अगर ना मिले तो क्या रुक रहेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। जो हमारे कमिश्नर होते हैं, कोई भी असंवैधानिक काम हो रहा है उसको रोकने के लिए सरकार की ओर से नियुक्ति होती है कि भी कोई भी इस तरह का अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम है
ये तो सिर्फ खबरों में बनाने के लिए, दिखाने के लिए ही है। अदरवाइज कोई भी इस तरह का प्रावधान ही नहीं है कि भी आप किसी का बजट रोके। यार आप जो आदमी एक बार मेयर की कुर्सी पे रहता है, उसका काम है कि सारे वार्डों में ज़्यादा से ज़्यादा विकास के कार्य हो। जो मंशा है उनकी कि भेदभाव की, उसके ऊपर मैडम ने स्वयं मोहर लगा दी है। इस तरह का तुगलकी फरमान जारी करके मैडम ने खुद मोहर लगा दी है कि भी वो कुछ लोगों के साथ है और कुछ के खिलाफ है। ये देखो, उन जो पार्टी के जो अन्य लोग हैं, 4-5 लोग जो नहीं आए, उनका मुझे नहीं मालूम, हो सकता है उनका भी कोई निजी काम हो। मैडम ने पहले 20 तारीख को मीटिंग बुलाई, 20 तारीख को शायद वो आ जाते, और यदि वो आपने उसके बाद तुरंत अपने आप कैंसिल करके बिना किसी को कारण बताए 23 को, आप अपनी गलती को मान नहीं रहे। लेकिन 5-5, 6-6 महीने के बाद आप मीटिंग बुला रहे हैं, जो बिल्कुल असंवैधानिक है। तो हम जब लोगों को, हमारे को मेहनताना मिलता है, हर महीने हमारी मीटिंग होनी चाहिए। और ये मैं आज से नहीं, पिछले 1 साल से ये बात को कह रहा हूँ। और उससे क्या होता है, 5 साल में इतने काम पेंडिंग हो जाते हैं, लोगों के जो विकास के काम है, लोगों की जो परमिशंस है, लोगों के जितने भी काम वो पेंडिंग हो जाते हैं। इससे आम जनता परेशान होती है, मेरा ये मानना है। सर, 5 महीने बाद नगर निगम की बैठक हुई है और इस दौरान लोगों को पानी के बिल भी मिले। कई वर्षों के पानी के बिल पेंडिंग थे, वो एक साथ मिले, भारी भरकम पानी का बिल था। उम्मीद की जा रही थी कि कम से कम भाजपा के पार्षद बैठक में जो बिल भारी भरकम आए हैं लोगों को, उसका विरोध करेंगे। लेकिन क्या वजह रही है कि भाजपा के पार्षदों के मुंह पे ऐसा लगा कि दही जम गया है? पाल साहब, आप बिल्कुल ये गलत कह रहे हैं। मैं आपको इसकी भूमिका बताता हूँ। पिछले वर्ष 4 मार्च को मैडम ने ये लेटर निकाला कि भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर एक लेटर लिखित रूप में दिया कि भी पानी के बिल नहीं बांटे जाएंगे। मैंने तुरंत 3 दिनों के बाद ये लेटर मैडम को भी लिखा और कमिश्नर को भी लिखा कि आप ये गलत कर रहे हैं, ये लोगों को इससे भारी भरकम बिल आएंगे, पेंडिंग मामले हो जाएंगे। और मैंने हाउस में भी बोला कि भी इस तरह के बिल रोकना बिल्कुल गलत है। ये 5 मार्च 2022 को मैंने अवगत करवा दिया था कि वे आने वाले टाइम में इससे समस्या आएगी, और चुनावों से पहले उसको इस तरीके से वो बिल बांट दिए गए, लोगों को इतने भारी भरकम बिल दिए गए। और जबकि वो बिल भी, मेरा मानना है, वो अनाप शनाप बिल है। और इस बार हमने हाउस में इसका विरोध दर्ज किया, तो वहाँ से हमारे को आश्वासन दिया यदि कोई कंज्यूमर हमारे पास आएगा तो हम उसको ठीक करेंगे। और आज भी हम ये कह रहे हैं, यदि इसकी प्रक्रिया ठीक न हुई तो हम जिलाधीश महोदय को, हम सब पार्षद मिलकर इसका ज्ञापन देंगे और आने वाले टाइम में इसका विरोध करेंगे। आप लोगों को अपनी जिद के कारण लोगों को क्यों परेशान कर रहे हैं? आप कोई विकास के काम नहीं कर रहे, लेकिन लोगों को परेशान तो ना करो कम से कम। ये अवगत हमने 1 साल पहले ही करवा दिया था, और मेरा लिखित रूप से लेटर है और ईमेल से भी मेरा भेजा हुआ लेटर है, वो आज भी रिकॉर्ड में विद्यमान है। आगे की रणनीति क्या रहेगी कम से कम भाजपा पार्षदों की आने वाले दिनों में? भाजपा पार्षदों का सबका मानना है, सब यहाँ लोगों को मिलजुल के विकास के काम करें। भाजपा का कोई भी पार्षद किसी तरह की राजनीति नहीं चाहता। वो चाहता है मेरे वार्ड में भी काम हो और मेरे आस पड़ोस के वार्ड में भी काम हो, ताकि सोलन की जनता को इसका विकास के कार्यों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। कारण ये है कि जब ये छोटे चुनावों में जब हम लोगों से वोट लेकर आते हैं तो उनको एक आश्वासन देते हैं, वो लोग हमारे दैनिक जीवन में हमारे कांटेक्ट में रहते हैं, हम उनके लिए जवाबदेही होते हैं। सब लोगों का एक ही मोटिव है कि भी विकास के काम हो और वो मिलजुल के हो, इस पर किसी तरह की राजनीति ना हो। ये बड़ा दुर्भाग्य है, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि भी इस तरह का जो गतिरोध यहाँ पैदा हुआ है, इसको वो जल्दी से जल्दी खत्म करें। पंजाब केसरी से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे भाजपा के पार्षद शैलेंद्र गुप्ता जी, और शैलेंद्र गुप्ता जी का स्पष्ट कहना है कि विकास के मामले में वो मेयर और डिप्टी मेयर का भी सहयोग करने को तैयार है, लेकिन विकास में किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। यदि राजनीति हुई तो उसका जमकर विरोध भी होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए नरेश पाल की रिपोर्ट।